हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता होगा कि 850 का 65% क्या होगा, यानी कि 850 रुपीज का 65% यानी 65 क्या होगा। तो मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को, इसी तरीके की क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं एक फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला बहुत ही छोटा है, सिंपल है, और मेरे भाई उस फॉर्मूले पे अगर हम इस क्वेश्चन को बैठाएं और बनाएं तो बड़े ही आसानी से बन जाता है। और भाई कई बार जो है आपका आंसर कभी कभी डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है। तो भैया डेसिमल में आता है तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है कि आखिर रुपया है, क्या है, पैसा है, रुपया कौन माने, है ना। तो क्या है, नहीं है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो भाई वीडियो पे एंड तक बने रहना। बाकी चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी इसी तरीके की मैथ से रिलेटेड आपको वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो भाई चलिए वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई आपको करना कुछ नहीं है, एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप लोग देख लीजिए। इस पे हम लोग बनाएंगे फॉर्मूले की मदद से। तो भाई फॉर्मूला छोटा सा है, आर एस मल्टीप्लाई यानी आर एस गुना परसेंट, आर एस गुना परसेंट बटा 100, ये हमारा फॉर्मूला है। आर एस का मतलब जितना रुपया हमको दिया गया हम आर एस के जगह पे पुट करेंगे, और जो हमारा बीच में मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंट के जगह पे जो हमको परसेंट दिया है उसको हम लोग पुट करेंगे, और बटा में 100 हमेशा लिखेंगे। इस बात को याद रखना। 100 क्यों लिखेंगे आगे बताऊंगा, हमेशा 100 ही क्यों लिखाएगा, 200 500 क्यों नहीं, तो भैया आगे बताऊंगा मैं, वीडियो पे बने रहना एंड तक, ठीक है। तो भाई इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो भाई करना कुछ नहीं है, आर एस यहाँ पे दिया है, आर एस हमारा 850 है, तो हम यहाँ पे 850 लिख देंगे। अब इंटू है तो इंटू लिख देंगे, और परसेंट है 65, तो भैया हम यहाँ पे 65 लिख देंगे, और बटा में 100 लिख देंगे। अब भैया ये 100 क्यों आया, 100 क्यों आया, तो आप लोग समझो चीजों को कि 100 क्यों आया। तो भाई 65% है, यहाँ पे 65% है। अगर हम यहाँ से परसेंट को हटाते हैं तो बटा में हमारा 100 चला आता है, क्योंकि परसेंट जो है 1/100 को हम 1% ही कहते हैं, इसीलिए बटा में 100 आता है अगर हम परसेंट को हटाते हैं। तो भैया वो यहाँ से परसेंट हटा तो बटा में 100 आया, यानी कि आप 65/100 लिखो, 65/100 लिखो, या फिर 65% लिखो, बात सेम है, बात बराबर है। इस चीज को आप लोग समझो। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो भैया 0 से 0 हमारा कट गया। अब हम 5 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन भाई हमारा आंसर ऐसे भी डेसिमल में आएगा। तो हम करते कुछ नहीं है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 85 इंटू 65 बटा 10, क्योंकि नीचे एक जीरो कट गया, ऊपर भी एक जीरो कट गया। अब 85 इंटू 65 को हम यहाँ पे रफली गुना कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आखिर आंसर कितना आता है। 85 इंटू 65 हमारा आंसर आएगा 8 5 25 के 5 हाथ में 2, 8 5 40 और 2 42, और यहाँ पे 6 5 30 के 0 हाथ में 3, और 8 6 48 49 50 51, ये 5 2 5 5। तो भैया यहाँ पे हमारा आंसर इस तरीके का आ रहा है। आंसर हमारा आ रहा है क्या, आंसर हमारा आ रहा है 5 5 2 5 और बटा में 10, इस तरीके से आ रहा है। अब मेरे भाई करना कुछ नहीं है, यहां तक आ गया तो हम नीचे एक जीरो है तो ऊपर हम एक जीरो के बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल को लगा देंगे, यानी दशमलव को लगा देंगे। अब मेरे भाई हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आर एस लिख देना है, और नीचे एक जीरो है तो हम ऊपर एक जीरो के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि हमारा आंसर 552.5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 55 यानी कि 552.5 रुपया। अब ये 5 क्या है, पॉइंट के बाद 5, तो भैया इसका मतलब है कि 552 रुपया 50 पैसा, 552 रुपया 50 पैसा। जब आप लोग डेसिमल बनाए होगे तो इस चीज को पढ़े होगे, चेंज किए होगे रुपया को पैसा में, तो इस चीज से हमारा आंसर आगे आप देख सकते हैं 552.5 रुपया। तो मेरे भाई हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी तरीके का है कि 1440 का 80% क्या होगा, यानी कि 1440 रुपया का 80% क्या होगा, 80% क्या होगा 1440 रुपया का। तो भाई हम फॉर्मूले पे यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला पे पुट कर देंगे वैल्यू को। तो हमारा फॉर्मूला था आर एस इंटू परसेंट
डिवाइडेड बाय 100, यानी कि रुपया गुना प्रतिशत भागा 100। 100 क्यों आ रहा है ये चीज आप लोग को पता है, क्योंकि हमने अभी अभी बताया है। तो भाई करना कुछ नहीं है, हमको इस फॉर्मूले पे, इस सूत्र पे हमको इस चीज को बैठा देना है। तो है 1440, तो हम 1440 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 80 से कर देंगे, यानी 80 से गुना कर देंगे और भागा दे देंगे 100 से। 100 से हमेशा देंगे भागा, यहाँ से 0 से 0 कट गया, फिर यहाँ से 0 से 0 कट गया, बच गया क्या, बच गया हमारा 144 गुना 8। अब यही जो हमारा करके कैलकुलेशन आएगा यही हमारा आंसर होगा, इतना ही रुपया होगा 1440 का 80%। तो भाई हम फटाफट से गुना कर लेते हैं, इधर रफ साइड में हमारे पास अभी बचा हुआ है रफ साइड। तो भैया 144 गुना 8, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौके 32, 32 और 3 35 के 5 हाथ में 3, 8 और 3 11, ये हमारा आ गया 1152। तो भैया अगर हम इस चीज को करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1152 रुपया, 1152 रुपया। इस चीज को आप देख सकते हो 1152 रुपया हमारा, अगर हम 1440 का 80% निकाले तो 1152 रुपया आएगा। तो भाई आप देख सकते हैं कि हमारा सिंपल सा आंसर आ चुका है। और हो सके तो इस फॉर्मूले को आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा कहीं पे भी, या फिर याद कर लीजिएगा, ये तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। और आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। और मेरे भाई अगर कुछ भी नया जानने को मिला है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी इसी तरीके की मैथ से रिलेटेड आपको रेगुलर इस चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।